परीक्षित जी ने शुकदेव जी से कहा कि भगवान, हमने देखा जब भी कोई बात आती है भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों का संहार करते हैं। उनके लिए तो असुर और देवता सब अपने ही हैं। भाई राम जी कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सभी हमारे प्रिय हैं, सबको मैंने उत्पन्न किया, लेकिन मनुष्य अधिक प्रिय है। मनुष्यों में भी ब्राह्मण अधिक प्रिय है और सब में ब्राह्मणों में भी जो मेरा भक्त है वो मुझे सबसे प्रिय है, चाहे वो किसी वर्णाश्रम का हो। अहो बतो स्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ वो चांडाल है जिसकी वाणी से भगवान के नाम का उच्चारण होता है। और ब्राह्मण के नाम वाणी से अगर भगवान का नाम न निकले तो चांडाल वंदनीय है। पंडित जी से वो ठीक है। ऊंचे कुल क्या जन्म या जो करनी ऊंच न हो। भगवान के कुल में जन्म लिए, भगवान का नाम सुनते बुखार आ जा रहा है, तो ये बड़ा भारी दोष है। भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त है वो श्रेष्ठ है। तुलसी भगत स्वपच भलो जपय रैन दिन राम। तुलसी भगत स्वपच माने कुत्ते को खाने वाले चांडाल। तुलसी भगत स्वपच भलो जपय रैन दिन राम। ऊंचे कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। और ऊंचे कुल में जन्म लिए भगवान के नाम सुनते बुखार आ जाता है, उठ के भाग जाते हैं, तो वह स्वपच ही श्रेष्ठ है। अहो बतो स्वपचो तो गरीयान। तो भगवान को सबसे प्रिय अपना दास है। सबरी से राम जी ने, सबरी ने पूछा आप यहाँ कैसे आ गए? इस पंपा सरोवर के किनारे बड़े बड़े दूधाहारी, फलाहारी, एकाहारी, निराहारी, जटाधारी दुनिया भर के महात्मा हैं और सब बड़े बड़े त्यागी तपस्वी ऋषि हैं। हम न वेद पढ़ी है, न वेदांत पढ़ी है, न किसी स्कूल का मुंह देखी है, सबर जाति की हैं, कोई ज्ञान विज्ञान मेरे पास नहीं, किसी के यहां आप नहीं गए, हमारे यहां आए। तो राम जी क्या कहते हैं? कह रघुपति सुन भामी निबाता मानव एक भगति करना था। तुम मेरी भक्ता हो, सबकी निंदा स्तुति से परे हो करके बड़े बड़े यहाँ जुदाधारी फलाहारी तुम्हारी निंदा करते थे कि मतंग ऋषि की ने सबरी को रखा है, सबरी उनकी चेली है फलाना, लेकिन लोकापवाद की सारी चिंता छोड़ करके तुमने अपने गुरु की सेवा की है। मैं जानता हूं कि तेरा हृदय कितना शुद्ध है, इसलिए सबको यह बतलाने के लिए कि दोष देखना बंद करके और भक्त के गुणों पर दृष्टि डालो। दोष तो संसार का है। मैं तुम्हारे यहां आया, कह रघुपति सुन भामी निबाता मानव एक भगति करना था। और राम जी ने सबरी पर कृपा की, नहीं तो सबरी कहती अधम ते अधम अधम अति नारी तिनमह मैं मति मंद गंवारी। और फिर भी भगवान कृपा की। ये भगवान के प्रिय दास की है। दास पर भगवान की महती कृपा है, इसलिए असुर और सुर सभी भगवान के प्रिय हैं। लेकिन जो भगवान का दास है, चाहे वो असुर हो चाहे देवता हो, भगवान उनका पक्षपात करते हैं। अरे भाई 5 वर्ष तक जिसने किसी पार्टी का झंडा लेकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, हर जगह जहां आंदोलन हो रहा है, कोई बात आ रही है, सम्मेलन हो रहा जा रहा है और जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है। अब 5 वर्ष के बाद चुनाव आया, मान लिया उस पार्टी की सरकार बन गई, तो उसको मान लिया वो टिकट विधायक का मंत्री का नहीं देंगे, तो कम से कम अगर गांव में ईंटाकरण कराना है इतना ठेका तो उसको दे ही सकते हैं, क्योंकि उसने 5 वर्ष श्रम किया है आपका हो करके। तो हर व्यक्ति चाहता है कि ये मेरा है, तो भगवान भी अपने का पक्षपात करते हैं। और जो किसी का नहीं है तो लगे रहो लाइन में, कबहू के दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। पहले हमारी पार्टी के जो लोग हैं हम उनका सुनेंगे, फिर बाद में नहीं जब ये बचेंगे तो तुम्हारा नंबर आएगा। यानी भगवान का हो करके ही जीने में सुख है। हम ठाकुर के हो जाएं, हे रघुनंदन मैं आपका हूं। भगवान यही कहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं इसलिए देवताओं पर भगवान की कृपा है, क्योंकि देवता भगवान के प्रपन्न है। असुर इनसे बलवान हैं, लेकिन वो भगवत प्रपन्न नहीं है। दुर्योधन 11 अक्षौहिणी सेनाओं का नेतृत्व करता है और अर्जुन 7 अक्षौहिणी सेना का नेतृत्व करते हैं। बड़े बड़े बलवान द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म जैसे लोग कौरव पक्ष में हैं, जिनके हाथ में शस्त्र रहते भगवान भी उनको नहीं पराजित कर सकते। भीष्म जब धनुष बाण छोड़े हैं, द्रोणाचार्य जब धनुष बाण छोड़े हैं तब मारे गए।
नहीं पराजित किया जा सकता। और वो सारी 11 अक्षौहिणी सेना में 3 लोगों को छोड़कर सब मर गए, कोई नहीं बचा। क्यों? कि वो भगवान के नहीं है, बड़े ही बलवान हैं, शक्तिमान हैं। और पांडव कमजोर पक्ष वाले हैं, लेकिन इनका बल है कि इनके जीवन के आधार, इनकी जीवन नौका को खेने वाले नाविक श्री कृष्ण हैं। कैवर्तकः केशवः, भगवान को अपनी जीवन नौका पांडवों ने सौंप दी है कि अब आप खेओ, हमारी सामर्थ्य नहीं इतनी विशाल सेना के आगे खड़े होने की, लेकिन आप कृपा करो। जब महाभारत युद्ध निश्चित हो गया, दोनों तरफ घंटे घड़ियाल बजने लगे, तुरही मृदंग नगाड़े बजने लगे। अब अस्त्र छूटेगा कि तब अस्त्र छूटेगा, अब कोई रोक टोक नहीं, कोई भी शस्त्र से किसी का वध करे। तो रथ से उतर करके युधिष्ठिर जी महाराज पैदल ही, हाथ में कोई शस्त्र नहीं लेकर, कौरव पक्ष में जाने लगे। अर्जुन भीम भयभीत हो गए, कहीं ये फिर न संधि का प्रस्ताव लेके जाएं। बड़ी मुश्किल से तो कुछ हुआ है, हम अपने मातृभूमि का अधिकार लेंगे, लड़ेंगे। लेकिन युधिष्ठिर जी किसी को न कुछ बताए न पूछे, सीधे कौरव पक्ष में चले गए। भीष्म पितामह के सामने जाकर के युधिष्ठिर जी साष्टांग भूमि पर लेट गए कुरुक्षेत्र में, हाथ जोड़ करके कहे, पितामह मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। जिस गोद में पल करके मैं बड़ा हुआ, जिसने मेरा लालन पालन किया, मेरा दुर्भाग्य है कि अपनी मातृभूमि के अपने अधिकार के लिए मुझे आपके साथ युद्ध करना पड़ रहा है। लेकिन पितामह आप हमें आज्ञा दें कि मैं आपसे युद्ध करूं। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर अगर तुम मुझसे आज्ञा लेने नहीं आते तो मैं तुमको शाप दे देता, लेकिन पुत्र तुम जहां हो वहां धर्म है, और जहां तुम हो, जहां धर्म है, वहां कभी पराजय नहीं हो सकती। द्रोणाचार्य के पास भी गए युधिष्ठिर ने, कृपाचार्य के पास भी चरणों में लेट कर प्रणाम किया। मृत्यु का भय नहीं है, आज्ञा दी। कहा हमें आदेश दें गुरुदेव, सारी शिक्षा धनुर्बाण की आपने दी है, जन्म से लेकर सारा संस्कार हे हमारे कुलगुरु कृपाचार्य आपने किया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है मैं आपसे युद्ध की आज्ञा चाहता हूं। ये परम धर्मात्मा युधिष्ठिर है। तो जिस पक्ष में युधिष्ठिर हैं, जिसका नेतृत्व नारायण कृष्ण कर रहे हैं, उसमें धर्म आवश्यक है। देवताओं में धर्म की प्रबलता है, असुरों में अधर्म की प्रबलता है। इसलिए अधर्म बलवान हो सकता है, लेकिन उसका नाश निश्चित है, और धर्म कमजोर हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं।